हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिटेक्ट गीक पर। आज मैं आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताता हूं। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं? स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। स्विच स्टेटमेंट का यूज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेस पे डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए होता है। ये बेसिकली नेक्स्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही होते हैं। जैसे नेक्स्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे मल्टीपल कंडीशन एंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेस पे डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसी प्रकार हम स्विच का यूज करते हैं। स्विच एफ एल स्टेटमेंट से थोड़ा सिंपल होते हैं यूज करने में। तो आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, स्विच लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, और जो एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको हर एक केस के साथ मैच करते हैं। मैं इसको आपको कोड पे करके दिखाता हूँ। ये इसका सिंटेक्स है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्विच लिखते हैं। स्विच एक रिजर्व कीवर्ड है पीएचपी में, और केस भी एक रिजर्व कीवर्ड है। तो हम क्या करते हैं, इस स्विच के साथ इस स्विच के साथ एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई एक कंडीशंस देते हैं, कोई वेरिएबल यूज करते हैं, और इस कंडीशन को हम हर एक केस के साथ एक कंडीशन लगी होती है। और यहाँ पे स्विच के साथ हम जो कंडीशन देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, उसको हर एक केस के एक्सप्रेशन से मैच करते हैं। अगर स्विच के एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी एक केस के एक्सप्रेशन के वैल्यू से मैच करती है तो उससे रिलेटेड जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक का यूज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक क्या करता है, अगर कोई एक्सप्रेशन मैच कर जाता है तो जैसे उस रिलेटेड जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हम ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक क्या करता है, ये बताता है कि आपका एक्सप्रेशन मैच हो गया। इसके बाद जितने भी आपके केस बचे हुए हैं उससे आपको एक्सप्रेशन को मैच करने की जरूरत नहीं है, और इसको ये क्या करता है, स्विच से बाहर कर देता है। तो मीन्स ब्रेक का यूज स्विच स्टेटमेंट से या स्विच फंक्शन से बाहर आने के लिए किया जाता है। तो हमारे केस पे क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है, एक्सप्रेशन 3 है। इसके बाद आप यहाँ पे 3 डॉट का मतलब क्या होता है, आप n नंबर ऑफ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, मीन्स केस यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, बाय डिफॉल्ट अगर ये जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन स्विच के एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट में जो भी कोड लिखा होता है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे जैसे देखिए दोस्तों, एक्सप्रेशन है, इस ये एक्सप्रेशन 1 से मैच करेगा। अगर इस एक्सप्रेशन 1 से मैच हो जाएगी तो क्या होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन 1 इक्वल टू इज इक्वल एक्सप्रेशन 1। इसी प्रकार अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन स्विच के एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता है तो क्या करेगा, वो सेकेंड एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करेगा और देखेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 से मैच कर रही कि नहीं। अगर कर रही होगी तो इससे रिलेटेड जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रेक होके स्विच एंड हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन 2 से भी इसकी वैल्यू मैच नहीं करती है स्विच के एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो ये क्या करेगा, केस 3 पे जाएगा और एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू को मैच करेगा। एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू अगर मैच हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा, फिर स्विच एंड हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1 जितने भी आपने एक्सप्रेशन दिए हैं उससे स्विच का जो एक्सप्रेशन है वो मैच नहीं करता तो कि वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट पे जाएगा। बाय डिफॉल्ट पे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और स्विच का काम खत्म हो जाएगा और ये स्विच से बाहर आ जाएगा। इसका मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डॉलर कलर। इसकी वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ यहाँ पे जेड। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्विच, स्विच एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं दे देता हूँ डॉलर कलर। इसके बाद हम क्या करें, कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, हमने अभी क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है। स्विच के साथ एक हमने एक्सप्रेशन दिया, मीन्स कंडीशन दे दी है। अब हम जितने भी केसेस लिखेंगे यहाँ पे, उस केसेस से इसको कंपेयर करेंगे। जैसे मैं अभी लिखता हूँ केस जेड। इसके बाद क्या करना है, केस के बाद आप कोलन साइन लगाना है। कोलन साइन के बाद आपको जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसको आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ को दिस रेड। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रेक का यूज करूंगा। ब्रेक, यहाँ पे क्या करूँ, केस फ्लो कॉलन, ये मैं सेकेंड केस बना रहा हूँ। इको कलर इज ब्लू। ब्रेक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सो डेट मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। लास्ट में क्या कर देता हूँ, डिफॉल्ट लिख देता हूँ। तो ठीक, अब हमने क्या किया, मैं यहाँ पे कमेंट्स पे रेड किया, ब्लू किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन, यहाँ पे वाइट, वाइट। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कलर इज जेड। तो कलर जेड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, रेड है। अब ये क्या कर रहा है, इस केस से, केस जो फर्स्ट हमारा केस फर्स्ट से क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ केस फर्स्ट, केस वन, ठीक है ना। और ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ केस टू, केस थ्री। देखिए कोई एरर तो नहीं आ रही है।
इमेज की वैल्यू चेंज करता हूँ। पहले मैं आपको इजी डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ पे सबमिट कमेंट्स कर देता हूँ। yes. ये डिफॉल्ट, तो मैं आपको एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया कलर नाम का, उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, रेड डिफाइन कर दी। अब हमने स्विच पे क्या किया, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देते हैं, मीन्स कोई ना कोई कंडीशन देता, हमने यहाँ पे क्या वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, कंडीशन पे वेरिएबल दे दी, सॉरी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन दिया है, जो वेरिएबल दी है, उसको ये हर एक केस से मैच करेगा। जैसे केस, ये केस फर्स्ट है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, उसके बाद डिफॉल्ट है। अभी अगर इस वेरिएबल की वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू केस फर्स्ट से मैच करेगी तो क्या होगा, केस फर्स्ट पे लिखा हुआ जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमने ब्रेक लिखा है, ब्रेक का मतलब ये होता है कि यहाँ से स्विच को हमको ब्रेक कर देना, एंड कर देना, ये स्विच से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रेक ये बताता है इसके बाद जितने भी कोड लिखे हुए हैं स्विच पे, उसको आपको रीड नहीं करना है या रन नहीं करना है, आपको स्विच से बाहर आ जाना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी हमने वेरिएबल दी है उसकी वैल्यू को ये केस 1 से मैच करेगा। अगर केस 1 की वैल्यू इससे मैच कर गई तो उससे रिलेटेड जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर केस 1 की वैल्यू इससे मैच नहीं हुई तो ये क्या करेगा, केस 2 पे जाएगा। केस 2 की वैल्यू अगर मैच हो गई तो ये केस 2 को में जो भी कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज ये केस 3 पे जाएगा, केस 3 पे से ये मैच करेगा स्विच की वैल्यू को। अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो ये क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसी प्रकार केस 4 पे करेगा। अगर इनमें से किसी भी केस की वैल्यू स्विच के साथ जो हमने एक्सप्रेशन दिया है, वेरिएबल दिया है, उससे मैच नहीं कर रही है तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट पे जाएगा। डिफॉल्ट पे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्विच एंड हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू को कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले ये क्या करेगा, केस 1 से देखा तो केस फर्स्ट केस में क्या है, केस के साथ जो वैल्यू हो क्या है, जेड है, जो कि मैच नहीं होगी। केस 2 के साथ क्या है, इस केस में क्या है, ब्लू है। थर्ड में क्या है, ग्रीन है। तो अगर इसकी वैल्यू इससे मैच कर गई तो ये क्या करेगा, इससे रिलेटेड कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अभी हम देखते क्या होता है। ये देखिए इसकी वैल्यू, कलर की वैल्यू क्या क्या प्रिंट बोल रहा है, कलर इज ग्रीन। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अभी क्या आ रहा है, इनवैलिड कलर। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर की वैल्यू हमारी क्या है, ब्लैक है। अब ये केस फर्स्ट से मैच कर रहा है, वैल्यू मैच नहीं हुई। केस 2 से मैच करने की कोशिश कर रहा है, उससे भी मैच नहीं हुई। केस 3 से कर रहा है, इससे भी मैच नहीं हुई। केस 4 से कर रहा है, इससे भी नहीं मैच हुई। जब किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं हुई तो ये क्या कर रहा है, डिफॉल्ट पे गया, और डिफॉल्ट पे जो भी कोड डिफॉल्ट लिखा हुआ है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि केस के साथ जो भी आप वैल्यू लिखेंगे, अगर वो न्यूमेरिक है तो वो नॉर्मल लिखा जाएगा, और अगर वो स्ट्रिंग है तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद आपको कोलन साइन लगाना है। कोलन साइन के बाद नेक्स्ट लाइन से आप वो कोड लिखेंगे जो कोड आपको फर्स्ट कंडीशन के ट्रू होने पे या मैच होने पे एग्जीक्यूट करानी है। ये आप कितनी भी लाइन का कोड लिख सकते हैं। जब आपका कोड कंप्लीट हो जाए तो आपको ये ब्रेक यूज करना है। अभी चलिए इसकी वैल्यू को मैं व्हाइट कर देता हूँ, इसको सेव कर। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, कलर इज व्हाइट। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, ऐसे ही आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जितने भी आपको स्विच या एल्स जितने भी कंडीशंस या स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ये केवल पीएचपी तक सीमित नहीं है। इसको आप
अदर लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सेम रहता है, चाहे आप PHP पे इसको यूज करें, चाहे आप पाइथन में इसको यूज करें, चाहे आप जावा में करें, चाहे सी पे करें, चाहे सी प्लस प्लस में करें। केवल सिंटेक्स में थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होते हैं उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।